ओम शांति। बाबा की 22/1/71 की अव्यक्त मुरली है। दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? बाबा के सामने जो भाई बहन बैठे हैं, बाबा कह रहे हैं कि संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे। इस संगठन का क्या नाम देंगे? ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। बाबा के सामने जो भाई बहन बैठे वो बाबा के कार्य में सहयोगी बनने वाले बच्चे। भगवान टाइटल देवे क्या कि जो मेरे सामने बैठे वो कौन से बच्चे बैठे हैं? मददगार, भगवान के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन मास्टर सर्वशक्तिमान। अब समझा? इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको मिल रहा है। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उन्हों की निशानी क्या होगी? जो बाबा के दिल तख्त नशीन होंगे उनकी निशानी क्या होगी? जो तख्त नशीन हुए हैं उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। दिल में समाये होते हैं तो सामने वाला क्या करेगा? ताज भी तेरा, तखत भी तेरा, तिलक भी तेरा, सब कुछ तेरा। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी भी यही होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। बाबा के दिल तख्त नशीन जो आत्मा होगी, बाबा कहते हैं उसके मस्तक पर चमकता हुआ तिलक दूर से ही नजर आएगा। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई दे। मुखड़े से ये सब स्पष्ट दिखाई दे
ये निशानी है, आपका चेहरा दर्पण है, इस चेहरे से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। मस्तक पे टिक्का लगाते, नैन भी मस्तक पर ही है। किसकी? अभी नहीं आती। आत्मा बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो नहीं आती है। मेरी आती है या नहीं आती मुझे नहीं पता, पर मुझे आपकी तो नहीं आती। जो देह से न्यारा होगी उसकी आत्मा अपने आप चमकती हुई नजर आए। आत्मा चमकती माना कोई यहाँ रखा हुआ चीज थोड़ी दिखाई देगी। आत्मिक स्थिति की जो अनुभूति है वो आपके व्यवहार से दिखाई देगी। ऐसा थोड़ी यहाँ कोई बिंदी, कोई स्टार, कोई चमकता हुआ नजर आए। अच्छी बात। तो बाबा कहते हैं मुखड़े से ये सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे, ये है निशानी। पहली बात बाबा ने बताई, तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आएगा। तिलक से मतलब कि भविष्य की यौवनहार ये श्रेष्ठ और महान आत्मा है। और दूसरा, मुखड़े से, फेस से दिखाई देगा देवताओं की जो फीलिंग्स है। तीसरा, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो, बाप के समान सोचना, बोलना, करना, सब कुछ बाप के समान। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करे उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। जिनकी सेवा कर रहे हो उनके अंदर बाबा के प्रति स्नेह भी, यज्ञ के प्रति सहयोग की भावना भी, और जो बाबा ने गुण और शक्तियां बताई उनको धारण करने की शक्ति भी। खाली ज्ञान सुनाए जा रहे ये भी मतलब होता, जिनकी सेवा कर रहे उनके अंदर ये तीनों चीजें दिखाई दे। ये चार बातें उनकी निशानी है जो बाबा के दिल तक पर बैठने वाली आत्मा होगी। अब अपने आप को चेक करो, क्या मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ? पहली निशानी तिलक, आत्म स्मृति का तिलक। सब बाबा के बच्चे हैं, सब आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं। मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा। जब हम छोटे थे गीत गाते थे, मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा। आपस में सब, जब भाई भाई है तो तेजी किस बात की, लड़ाई किस बात की है, ऊंच नीच किस बात की है ही बाबा के बच्चे। तो क्या लाए थे और क्या लेके जाना है, पता नहीं कौन से चक्कर में घूम रहे हैं हम। क्या लाए थे और क्या लेके जाना, अभी तक हम घूम ही रहे हैं उसमें। ना मैं कुछ लाई थी, ना कुछ मैंने लेके जाना है, फिर मैं क्यों बांध के घूम रही हूँ उसको, क्यों घूम रही हूँ। तो आत्म स्मृति का तिलक। दूसरा, सर्व आत्माओं के प्रति जो शुभ भावना है, जो आप कहते हो कि सबके प्रति मेरी शुभ भावना, वो आपके नैनों से, कहने से नहीं, आपके कर्तव्य से, आपके व्यवहार से, आपके नैनों से दिखाई पड़े। तीसरा, संकल्प, कर्म, बोल सब बाबा के समान। और चौथा, जिनकी सेवा कर रहे हो उनके अंदर स्नेह, सहयोग और गुणों की धारणा करने की शक्ति आप में हो। ये चार बातें उनकी निशानी।
आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि ये 4 निशानियां कहां तक दिखाई देती है। जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। संगम युग में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो खुद होगा वो अपने जिनकी सेवा करता है उनको भी वैसे ही अपने समान बनाता है। आज टीचर संगठन में है इसलिए ये सुना रही हैं। जिनकी आप सेवा करती हो व कर रही हो उन्होंने ये सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपने रिजल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की विशेषता है, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की निशानी की शक्ति, परखने की शक्ति कम है, उसकी निशानी क्या है? एक बात बाबा ने सुनाई, उसको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपके अंदर स्नेह की शक्ति नहीं है तो, परखने की शक्ति नहीं है तब भी नहीं मिलेगी सफलता। उसकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में दिखाई देगी। उनका हर बात में क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए मुश्किल होगा। ये आत्मा ऐसे क्यों कर रही है, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। सारा समय इसी में वेस्ट जा रहा है। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में उलझा हुआ रहेगा। किसकी निशानी बता रहे हैं बाबा ये? जो सहयोगी नहीं है, आश्रम के प्रति स्नेही नहीं है, उनकी निशानी बाबा बता। उलझन में ही रहेगा वो, क्यों, क्या, कैसे की उलझन में ही रहेगा, क्योंकि ना तो बाबा से प्यार है ना दीदियों से प्यार है। सबसे बड़ी है ना, जब मेरा किसी के प्रति विश्वास ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, उस संबंध में आप कितनी भी शक्कर भी बोल दो ना, वो कहानी नहीं सुनाते हैं। नमक की ढेली पर रहने वाली चींटी और मिश्री की ढेली पर रहने वाली चींटी। नमक की ढेली रखी हुई को कैसे स्वाद आएगा मिठास? सुनी है ना? उसने निमंत्रण दिया नमक की ढेली वाले को, तू आना मेरे यहाँ। आई बेचारी नमक की ढेली मुंह में, गोल गोल के शरबत। प्रैक्टिकल व्यवहार में जब हम किसी के आते हैं ना, जब उसके प्रति आपकी भावना नहीं है, आपका प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, और खुले शब्दों में आप बोल रहे मेरा तो इसके प्रति विश्वास ही नहीं है, तुम जो समझाओगे मैं समझूंगी ही नहीं, साफ ही बोल रहे हो, तुम्हारी शिक्षा तो मुझे अच्छी लगती नहीं, तो सामने वाली आत्मा तुम्हें शक्कर की ढेली में भिगो दे, शरबत में भी डाल देना, दूध में भी डुबो देना, देसी घी में भी डुबो देना, तो भी उसको अंदर से संतुष्टि फील नहीं होगी, क्योंकि वो बाबा बता रहे हैं, वो क्या, क्यों, कैसे की उलझन में ही रहेगा। दूसरी बात, वो कभी भी समीप नहीं
नहीं आ सकता, यज्ञ के समीप नहीं आ सकता, ब्राह्मण परिवार के समीप नहीं आ सकती वो आत्मा। संबंध में लाएंगे उसको, लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझ में आ रही बात? उसमें ठीक है, व्यवहार निवार ठीक चल रहा है। नजदीक जिसको कहा जाता है ना, दिल से दिल की तार मिले, समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सब मर्यादाओं स्वरूप नहीं बन सकेंगे। और ऐसी आत्माओं को हम चाहें ना कि वो मर्यादा में चले, श्रीमत में चले, नॉट पॉसिबल, नहीं चल सकते, चले नहीं सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते। खुद ही नियम में लूज है तो दूसरों को कैसे लाएं? जो सर्व मर्यादाओं का पालन कर सके, खुद में इतनी शक्ति नहीं है जो सर्व मर्यादाओं का पालन कर सके, नियम में चल सके, तो दूसरों को कैसे चलाएं? कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर ही देते, समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, पता भी हम रॉन्ग कर रहे हैं। मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादाओं में चलना ये शक्ति कम होगी। मालूम है ये ठीक नहीं है, मालूम है ये गलत है, फिर भी नियम तोड़ रहे हैं, फिर भी मर्यादा की लकीर पार कर रहे हैं। इस कारण जितनी उनकी सेवा करते हो ना, उन्होंने भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते। संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते। अब इन बातों में अपने स्वरूप को चेक करो। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाए। कोई बीज आपने डाला है ना, पौधे की मिट्टी कब तैयार की, कैसे तैयार की, उसमें सारी चीजें डाली नहीं डाली, खाद पानी सूरज प्रकाश सब कुछ। धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का भी ख्याल, जल का भी, सभी बातों का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, ये हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। पुराने जो जड़ संस्कार है, जब तक आप उनको निकालेंगे नहीं, उखाड़ेंगे नहीं, तो उसके साथ जैसे सभी चीजें बीज डालने वाले होते हैं ना बीच में, वैसे ही स्नेही भी बनावे, सहयोगी भी बनावे और शक्ति स्वरूप को भी बनावे। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है, जो शुरू में सुनाया, वो आत्माएं कभी भी दिल तख्त नशीन नहीं बन सकती। इसलिए टीचर्स को ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना ये लक्ष्य देते हो ना। देवताओं की महिमा में क्या गाते हो? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो लक्ष्य रखना चाहिए ना, सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए
जो कोई भी आत्मा ये उलझना न दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं खिंचवाया। वो करे न करे, वह उसकी तकदीर है। समझ में आया? परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी, नहीं तो अब तक की रिजल्ट में कोई उलहने अभी तक मिल रहे हैं, ये सर्विस की कमी। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्होंने भरने से वो फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा भी हो, बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे तो क्या क्या देखते थे? तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हो वही सामने ला सकते हो। इसलिए ये ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण के द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर सूरत नहीं, सीरत का सहज और स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वो है सूरत का आईना और ये है सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है। क्या होना चाहिए? मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, कहाँ तक पहुंचूं, दिखना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? अब जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे ना। तुम्हारे को कमियां पता ही नहीं है तो शक्ति कैसे भरेगी? पहले तो अपनी कमी पता हो ना। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो, बाबा ने पहले क्लियर किया कि आपकी सूरत से आपकी सीरत दिखाई देगी। स्वयं पता चलता है कौन सी कमी है आपके अंदर। और अगर आपको पता नहीं चल रही है, आप पुरुषार्थ किए जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रही है, तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले लो। पूछो उनसे बैठ के, आपको हमारे में क्या कमी नजर आती है। खाली पूछना नहीं है, सरेंडर भाव से मैं निकाल सकूं उस कमी को और बाबा जैसा बन सकूं मैं। अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न तो जरूर करना चाहिए ना। मैं उस कमी को ही लेके चली जा रही हूँ, चला जा रहा हूँ, तो क्या होगा? एक दिन छोटी सी कमी है लेकिन डुबो तो देगी ना आपको, मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। ये बाप दादा का काम नहीं है कि आपकी कमी बैठ करके बतावे। ये बाप दादा का काम नहीं है। बाप दादा का कर्तव्य है सिर्फ आपको इशारा देना, गाइड करना कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा ये शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए, ये तो मेरी नेचर है, ये कहना शक्तिहीन की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द से
यूज नहीं करते, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। मैं पुरुषार्थी हूँ, अपनी कमी को ढकने का आधार बना दिया। मैं पुरुषार्थ कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ, बदल ही जाऊंगी। बाबा कहते ये तो छुड़ाने के आधार बना लिए। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है ना, वह लौटकर अपने पास आ जाता है। आप जैसा कर्म करोगे, दुनिया में कहते हैं ना, खाली घर में खाली गुफा में बैठ के जो बोलते तो शब्द वापस आते। वो छोटे से सुनाते हैं ना, एक उदाहरण देते। एक बच्चा था, उसकी माँ ने उसको डांटा, दौड़ते 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 वो पहाड़ों के बीच में चला गया, है ना। तो उसकी माँ ने उसके बच्चे को बोला कि ये बच्चा तो बहुत नालायक है ना। उसे पहाड़ों के बीच में जाके बोला, मेरी माँ तो बहुत ऐसी है वैसी, जो भी शब्द, वो वापस आने लग गए। ये वापस क्यों आ रहे शब्द? तो बाबा वो उदाहरण दे रहे कि जो तुम कर्म कर रहे हो, वो कर्म तुम्हारे पास, चाहे तुम जो सोच रहे हो, चाहे जो तुम कर्म कर रहे हो, वो लौट के तुम्हारे पास वापस आएंगे। तुम ये नहीं सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, लौट के तुम्हारे पास वापस आएंगे। वह लौट कर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्प पर रखना है। अगर आपके संकल्प भी लोअर क्वालिटी के हैं, ढीली क्वालिटी के, वो भी तुम्हारे पास लौट करके आएंगे। कहाँ कहाँ से ये समाचार आते हैं, कौन से, कि आजकल स्टूडेंट सुनते ही नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे बढ़ते ही नहीं हैं, वहाँ की वहाँ खड़े हैं, रिजल्ट ऐसे क्यों हैं? ये भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठा लेते हैं। आप जिनकी सेवा के निमित्त बने हो, टीचर का मतलब, चलो बाबा तो कह रहे, बाबा के सामने निमित्त दीदियाँ दादियाँ जो आज जॉन इंचार्ज है, बड़ी दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, वो बैठी हैं। लेकिन इस समय तो ऑल ओवर जो बाबा के पुराने भाई बहन हैं, वो भी तो दूसरों के निमित्त बनते हैं। देख रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो हमारा एक एक कर्म दूसरों के लिए दर्पण है, बाबा ने हमें आज की मुरली में सिखाया। और इवन यहाँ तक बाबा ने कहा कि जो आप संकल्प करते हो, आपकी जो सोच है, वो भी सामने वाले आने वाले भाई बहनों को प्रभावित करती है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर, है ना। कई बार देखने में आता है जिनकी हम सेवा करते हैं, फिर वो क्लास में आके ढूंढते हैं, फिर हमको पूछते हैं, वो भाई जी तो नहीं आ रहे क्लास में। तो सेवा की रिजल्ट क्या हुई? बहन जी ने तो मेहनत की, लेकिन भाई बहनों ने क्या किया? तो जो पुराने भाई बहन हैं, उनका भी एक आधार बन जाता है। जो जो बाबा के बच्चे पुराने बनते जाते हैं, है तो वो बराबर की क्वालिटी में आ गए। तो हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार सब में परिवर्तन आना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो सेवा की सफलता नहीं मिलेगी। ओके, ओम शांति।